सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण शब्दों के बारे में। अध्याय 7 विशेषण। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। विशेषण और विशेष्य की पहचान। हम जानेंगे कि वाक्य में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए वही तो बच्चों विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आओ दोहराएं। आसमान का रंग कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? आसमानी। ठीक है, या हम हल्का नीला कह सकते हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? तो आपका जो पसंदीदा रंग हो उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। सुंदर फव्वारा, नीली पतंग, ऊंचा मंदिर, ठंडी आइसक्रीम। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए चित्रों में देखा सुंदर शब्द फव्वारे की, नीली शब्द पतंग की, ऊंचा शब्द मंदिर की तथा ठंडी शब्द आइसक्रीम की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वे कैसे हैं तथा कितने हैं। तो हमने कुछ चित्र देखे और उनके नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। तो हमने देखा कि सुंदर फव्वारा, तो सुंदर फव्वारे की विशेषता बता रहा है। पतंग नीली है, पतंग का रंग बताया जा रहा है। मंदिर की विशेषता है कि वो ऊंचा है और आइसक्रीम ठंडी है। तो ये जो यहाँ पर जो बच्चों सुंदर, नीली, ऊंचा और ठंडी शब्द आए विशेषण शब्द हैं। अपने साथ आई संज्ञा यानी कि फव्वारा, पतंग, मंदिर और आइसक्रीम की ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। यानी कि विशेषण बताता है कि कोई चीज कैसी है और कितनी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है। आओ समझें। फव्वारा कैसा है? सुंदर। मंदिर कैसा है? ऊंचा। पतंग कैसी है? नीली। आइसक्रीम कैसी है? ठंडी। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा है, याद करेंगे। अब आता है विशेषण के भेद यानी कि प्रकार। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। एक एक कर सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या क्या बताते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताएंगे या फिर दोष बताएंगे, उनका रूप बताएंगे, आकार बताएंगे, रंग बताएंगे और अवस्था को भी बताएंगे, दशा को बताएंगे। तो ये गुणवाचक है। जैसे राधिका बुद्धिमान लड़की है। राधिका की विशेषता क्या है? वो बुद्धिमान, उसका एक गुण हो गया। पेड़ हरा भरा है, तो पेड़ कैसा है? हरा भरा है। तो ये उसका एक गुण हो गया पेड़ का। तो ये है हमारे गुणवाचक के उदाहरण। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बताए। तो संख्यावाचक विशेषण बच्चों क्या करते हैं? संख्या को बताते हैं, संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं। जैसे दादाजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। टोकरी में 4 सेब हैं, तो यहाँ पर 1 दर्जन और 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण, माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम का माप तोल बताते हैं, उनकी क्या बताते हैं? मात्रा बताते हैं कि वो माप तोल में कितनी है। जैसे 5 मीटर कपड़ा लेकर आओ, बोतल में 1 लीटर तेल है। तो यहाँ पर 5 मीटर और 1 लीटर माप तोल बताने का काम कर रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। फिर आता है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, यानी कि ये होते हैं सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा से पहले आते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे वह कुआं बहुत प्यासा है, यह मोर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर वह और यह शब्द आए जो कि सर्वनाम शब्द है और उनके साथ आने वाले कुआं और मोर की तरफ ये संकेत कर रहे हैं, संकेतवाचक के उदाहरण है। ये शब्द अनेक प्रकार की विशेषता अथवा गुण बताते हैं। जैसे कौन से विशेषण है? ये गुणवाचक के उदाहरण है।
जैसे गुणवाचक विशेषण रंग रूप के बारे में बताता है, लाल, काला, पीला, सुनहरा, गुलाबी, चमकीला आदि। आकार संबंधी विशेषता बताता है, जैसे छोटा, गोल, मोटा, ऊंचा, लंबा आदि। गुण दोष बताता है, अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर आदि। माप तोल, यानी कि ये माप तोल जो बताता है वो कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक। 2 मीटर, 100 ग्राम, 10 लीटर आदि। संख्या को बताता है, संख्यावाचक। 5, 10, 100, तीसरा, छठा, सातवां आदि। और अवस्था को बताता है, गुणवाचक विशेषण, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार, गरीब आदि। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हर में कुछ ना कुछ गुण होता है, या हम कह सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। हमने जो भी सीखा है उसको दोहराएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे मेरे लिए ठंडा पानी लाओ, कुएं का पानी बहुत ठंडा है। तो बच्चों दोनों ही वाक्यों में ठंडा शब्द आया जो कि विशेषण है। पहले में ठंडा, पानी शब्द से पहले आया और बाद में पानी के बाद आया है, तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। यह संज्ञा शब्दों के आगे पीछे कहीं भी उपयोग हो सकता है। जरा सोचे, अगर प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु एक जैसे होते तो क्या होता। तो हम उनमें अंतर ही नहीं कर पाते, सब एक जैसे होते तो। और बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें अच्छा लड़का, तो अच्छा विशेषण होगा और लड़का विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। ठीक है, करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न का सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। लगाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण। दूध मीठा है, इस वाक्य में विशेषण है, गुणवाचक। संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, तो गुणवाचक है। 10 मीटर कपड़ा में कौन सा शब्द विशेषण है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, तो परिमाणवाचक है यहां पर। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो चलिए करते हैं। मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, तो यहां पर सुंदर। यह मंदिर बहुत पुराना है, तो पुराना। मेरे घर में 5 लीटर दूध आता है, 5 लीटर। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, तो बूढ़ा। जग में थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा। आम मीठा होता है, मीठा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। गुलाब का रंग लाल है। सुरेश बुद्धिमान बालक है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। आम मीठा है। हिमालय पर्वत ऊंचा है। बगीचे की घास हरी है। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।